फाइनली फेलो एनिमल लवर्स सोलो लेवलिंग इज हियर। जिन जिन लोगों ने ना इस सोलो लेवलिंग का मानवा पढ़ के रखा है उनको पता है ये मानवा कितना ज्यादा ओपी है। सोलो लेवलिंग फैंस का बस एक ही विश था, बस एक बार इस मानवा को एक बार एनिमेट होते हुए देखने के लिए। तो फिर तुम्हारा ये विश इस नए साल के अंदर कंप्लीट तो होता ही है एंड फाइनली द पीक इज हियर। सबसे पहले मैं एपिसोड 1 के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करूँ उससे पहले मैं सारे के सारे एनिमेटर्स और स्टूडियो को एक सल्यूट देना चाहूंगा। ये वही A1 स्टूडियोज ने इसको एनिमेट किया है जिसने स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन और भी बहुत सारे खतरनाक एनिमेस को एनिमेट किया था। अगर जिन जिन लोगों ने मानवा पढ़ के रखा है ना उन लोगों को पता है इसका एनिमेशन करने के लिए कितना ज्यादा मुश्किल होने वाला था, मगर A1 पिक्चर्स ने ये मुश्किल काम करके दिखा दिया, तो उनके लिए एक सल्यूट तो बनता ही है। और मैं तो इस एनिमे के लिए अपने एक्सपेक्टेशन थोड़े कम ही रख रहा था, क्योंकि कुछ भी हो जाए मुझे तो लगता था कि इस मानवा जैसे आर्ट स्टाइल लाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, मगर A1 स्टूडियोज ने दिखा दिया कि वो किस चीज से बने हैं। भाई साहब जो एनिमेशन क्वालिटी इन लोगों ने प्रोवाइड किया है ना इनके लिए तो एक सल्यूट तो बनता ही है। और मुझे इस बात की भी चिंता थी क्योंकि ये लोग मानवा से ठीक ठाक अडाप्ट तो कर पाएंगा ना, तो फिर इन्होंने तो भाई मेरे एक्सपेक्टेशन से भी ऊपर वाला काम कर दिया, क्योंकि इन्होंने फर्स्ट सीन में जो जुजू आइलैंड इंसिडेंट दिखाया ना ये पूरा का पूरा सीन उन्होंने नाइट लेवल से उठाया। वहां पर ही हमारे 4 मेन कैरेक्टर से भी इंट्रोड्यूस भी कर दिया। ब्यून ने गिव जो कि ना हीलर है, योनहो वो तुम्हें आगे एनिमे में पता चलने वाला है कि योनहो कैरेक्टर कितना ज्यादा खतरनाक है, इसलिए मैं तुम्हें ये थोड़ा राज ही रख, मगर उसका फाइट स्टाइल भाई एकदम ओपी। और यूनोस्के भाई वो तो एकदम पूरा बैडएस था उस जेजू आइलैंड इंसिडेंट के दौरान। और गेम मास्टर चोई पूरे के पूरे 10 मिनट के अंदर इन लोगों ने हमारे सारे के सारे जो मेन कैरेक्टर है उनके साथ थोड़ा इंट्रोड्यूस करवाया और उनके थोड़े डेवलपमेंट भी दिखाए। और हमें थोड़ा पास्ट इंसिडेंट के बारे में भी पता चला, जब 10 साल पहले हमारी दुनिया से जब गेट जुड़ते हैं और इस गेट को ही आज हम लोग डंजन बुलाते हैं, और इस गेट के अंदर रहते हैं मैजिकल बीस्ट है, उनके ऊपर नॉर्मल वेपन से हमला करो तो वो नहीं मरते, तो उनके मारने के लिए बस मैजिकल वेपन ही चाहिए। और उसके ऊपर से जब गेट 10 साल पहले हमारे पृथ्वी से जुड़ा था तब उस गेट की एटमॉस्फेयर की वजह से पृथ्वी का एटमॉस्फेयर भी थोड़ा बदल गया, तो फिर बहुत सारे लोगों के अंदर अवेकनिंग देखने को मिला। और जिन लोगों के अंदर अवेकनिंग देखने को मिला उनके अंदर धीरे धीरे पावर आने लगे और उन्हीं पावर से वो लोग उस मैजिकल क्रिएचर्स को मारने लगे, तो फिर उनको नाम दिया गया हंटर। अब जिसके अंदर जितना ज्यादा मैजिकल पावर होगा उसके हिसाब से उन लोगों को रैंक भी करवाया गया, जैसे एस A B C D E। और यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर वो है सीधा एकदम लास्ट टायर में, यानी कि ई कैटेगरी, और हमारा MC पूरा ई कैटेगरी के अंदर भी सबसे ज्यादा वीक है, तो फिर उसको गॉब्लिन भी शायद ही मर सके। तो फिर भी वो सारे के सारे डंजन एक्सप्लोर करता रहता है बस पैसों के लिए, क्योंकि उसकी माँ बहुत ज्यादा बीमार है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है, और उसकी बहन जो भी पढ़ाई कर रही है, तो फिर इन दोनों का ख्याल रखने के लिए हमारा MC इतने सारे रिस्क उठाता है। अब यहाँ पर मैंने बोल दिया 10 मिनट के अंदर क्या क्या हुआ था। अब इसके बाद शुरू होता है असली सोलो लेवलिंग का कहानी। दिखाया जाता है कि हमारा MC जा रहा है रेड पे, और रेड के अंदर हमें कुछ और मेन कैरेक्टर से भी इंट्रोड्यूस करवा दिया गया, जैसे जूहू, सेंगियोल, और वो लोग सब रेड पे जाते हैं। और रेड के अंदर जब वो मैजिकल क्रिएचर्स को मारते हैं तब उन्हें मिलता है एशियन स्टोन्स, जिसको बेच के वो लोग पैसे कमाते हैं, और उन्हें माना क्रिस्टल्स भी मिलते हैं जिसके एक्सचेंज करके वो लोग गियर इक्विप करते हैं, यानी कि नए नए वेपन लेते हैं जिससे वो और भी खतरनाक मॉन्स्टर को मारकर और ज्यादा पैसे इनकम कर सके। और जब हमारा MC और वो सारे के सारी पार्टी रेड में जाते हैं, वो वाला रेड तो ठीक था, मगर उस डंजन के अंदर और एक गेट मिलता है, यानी कि सेकंड डंजन, और वहां पर जाते ही जो एटमॉस्फेयर चेंज होता है ना, और जो घुसबम भाई साहब जो मानवा पढ़ के रखे ना उनको पता है कि इसके अंदर घुसबम उनके अंदर कितना आया था जब वो लोग ये चीज देख रहे थे। और मेरे तो बस एक ही चिंता था, क्योंकि मानवा के अंदर जितने सारे स्टैचूज के जो इतने अच्छे डिटेलिंग से दिखाया था ना, क्या वो एनिमेशन के अंदर इतने अच्छे डिटेलिंग में दिखाएंगे। और भाई एनिमे देख के तो भाई मेरा पूरा सर फोड़ गया, हर एक स्टैचू एकदम जैसे पूरा मानवा का कॉपी, और हर एक स्टैचू और हर एक सिंगल पार्ट के अंदर इतना अच्छा डिटेल। भाई साहब प्रो लेवलिंग के एनिमेशन के ऊपर जितने तारीफ करो उतना ज्यादा कम है, और इसके ऊपर जो पीछे जो बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है जब तारीफ करो उतना ज्यादा कम है। फिर वो जब डंजन के अंदर घुसते हैं तब वो डंजन का गेट ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, और फिर हमें देखने को मिलता है डंजन के अंदर के ब्रूटल वाले। भाई साहब जिन्होंने मानवा पढ़ के रखा है ना उनको पता है आगे और कितने ज्यादा ब्रूटल सीन आने वाले हैं। और मैं तो
शायद पूरे के पूरे आउटरो तक देख रहा था, बस मुझे वो लेजेंडरी स्माइल देखने के लिए। भाई साहब तुम्हें बस एपिसोड 2 के अंदर देखना है और कितने ज्यादा ब्रूटल सीन्स तुम्हें देखने को मिलेंगे और वो लेजेंडरी स्माइल के लिए तो भाई सारे के सारे बंदे वेट कर रहे हैं। और इंट्रो के अंदर जो फैन सर्विस देता उसको तुम कैसे भूल सकते। और एनिमेटर्स ने यहाँ पर भी जो काम किया और जो कैमरा एंगल दिखाया है ना, उनके लिए तो एक तारीफ तो बनता ही है। और मैं तो बोलूंगा 2024 के अंदर कोई भी एनीमे देखो और ना देखो, मगर ये सोलो लेवलिंग तो तुम्हें जरूर देखना चाहिए। तो यहाँ पर ही हम हमारा ये वीडियो खत्म करते हैं। हमें हमारा वीडियो देखने में मजा आए तो हमें सब्सक्राइब और एक लाइक करके हमें सपोर्ट भी कर सकते हो। और 2024 के अंदर जनवरी से मार्च के अंदर कौन कौन से नए एनीमे आ रहे हैं, अगर तुम्हें वो सब भी जानना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से तुम हमारा वो वाला वीडियो भी देख सकते हो। तो तुम लोगों से मिलते हैं और एक नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सायोनारा एंड हैव ए गुड डे।